अंतिम सलामी दी जाएगी। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। दंतेवाड़ा में कल 10 जवान शहीद हो जाते हैं नक्सली हमले में, जिसके बाद आज उन 10 जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सभी को छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में यहाँ पर अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। ये उनके परिजन हैं जो शोक विलाप में डूबे हुए हैं। हमने अपने कल 10 जवान नक्सली हमले में खो दिए हैं, लेकिन सुरक्षा बलों ने अब कुछ तस्वीरें जारी की हैं जो टॉप कमांडर्स बताए जा रहे हैं, और ये किस तरीके से तेलंगाना से छत्तीसगढ़ आते हैं और अपनी प्रेजेंस को दर्ज करवाने के लिए यहाँ पर बड़े हमले को अंजाम देते हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये उसी गाड़ी की तस्वीर है जिसमें 10 जवान शहीद हुए हैं, और अब इन सभी शहीद जवानों को सुबह 11 बजे अंतिम सलामी दी जाएगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। नक्सलियों ने घात लगाकर हमला किया है, पारंपरिक तौर से ये हमला किया है। आदित्य राय हमारे साथ हमारे सहयोगी फोन लाइन के जरिए जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। आदित्य, अंतिम श्रद्धांजलि दी जाएगी, परिजन शोक विलाप में डूबे हुए। जी बिल्कुल, 11 बजे दंतेवाड़ा में अंतिम सलामी जो है वो दी जाएगी। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद इसमें शामिल हो गए। एक शोक की लहर दंतेवाड़ा सहित पूरे इलाके में है। जितने भी जवान शहीद हुए हैं वो सारे के सारे जवान आदिवासी इलाके के जवान हैं, जिस वजह से बस्तर का जो इलाका है और पूरे छत्तीसगढ़ का जो आदिवासी इलाका है वहाँ पर एक बहुत बड़ी शोक की लहर है। जवान जो है वो आदिवासी इलाकों से रहने वाले थे और जिस इलाके में घटना हुई है उसी के आसपास के इलाकों में रहने वाले थे, तो जिस वजह से ये पूरा इलाका जो है, इस पूरे इलाके में सुबह के समय भी सन्नाटा छाया हुआ है। दुकानें जो है वो पूरी तरीके से बंद है। हर व्यक्ति जो है वो शोक में डूबा हुआ है और शोक की लहर दंतेवाड़ा सहित बस्तर के पूरे इलाके में देखी जा रही है। जी आदित्य, इसी के साथ में मुख्यमंत्री को एक चीज और सुनिश्चित करानी होगी कि बहुत लंबे अरसे बाद ये हमने देखा नक्सली हमला हुआ, लेकिन इस तरीके के हमले होते हैं तो सुरक्षा बलों का भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो जाते हैं कि किस तरीके से नक्सली दूसरे राज्य से आते हैं यहाँ पर अपनी जस्ट प्रेजेंस दर्ज कराने के लिए इस तरीके का हमला करते हैं। आपको कुछ ऐसा सुनिश्चित कराना होगा ताकि परिजनों में फिर से वो विश्वास जागे। के बाद ये बड़ा हमला है। 2021 के बाद अभी तक जो है नक्सल हमलों में गैप बनी रही थी, छोटी मोटी घटनाएं होती रही थी। हमारे राज्य का जो इंटेलिजेंस है, छत्तीसगढ़ का जो इंटेलिजेंस है, उस इंटेलिजेंस की थोड़ी बहुत कमी इसमें देखी जा सकती है। एक घटना जो है, जिस वक्त ये घटना हुई उससे 100 मीटर पहले एक गाँव पड़ता है और एक त्योहार होता है। अभी आम का सीजन आ रहा है, जब आम निकलते हैं तो आम के त्योहार को लेकर एक आम जब निकलते हैं तो उसको लेकर एक त्योहार मनाया जाता है। ग्रामीण चंदा इकट्ठा करते हैं, तो 100 मीटर पहले ग्रामीणों ने बिल्कुल, और इंटेलिजेंस को इस पर काम करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। एससीओ बैठक से पहले कर्नाटक के बेलगावी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान सामने आया और कहा कि अब भारत की सीमाओं पर कोई आंख दिखाकर नहीं जा सकता है। सरकार भारत माता की आन बान शान में कभी आंच नहीं आने देगी। भारत ने किसी की जमीन पर 1 इंच भी कब्जा नहीं किया। ये भारत का चरित्र नहीं है। और साथ ही उन्होंने कहा कि आज का भारत पाकिस्तान की धरती पर आतंकियों का खात्मा करने में सक्षम है। अब मैं डिफेंस मिनिस्टर हूं, सीमाओं की रक्षा की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। मेरे भाइयों, कोई भारत की सीमाओं को आंख दिखाकर ऐसे ही नहीं जा सकता है। भारत के अंदर ताकत है उसका जवाब देने की। हाँ, भारत का एक चरित्र है। ना तो हमने दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर कभी कब्जा किया है और ना तो हमने दुनिया के किसी देश पर कभी कब्जा किया है। यह हमारा चरित्र है। इस बीच हांगकांग के अखबार